अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम सामिईन, नौजवानान इस्लाम, दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला की नियमतों में से एक बहुत बड़ी और कीमती नियमत औलाद की नियमत है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेशबहा नियमत है जिसका कोई बदल नहीं है। औलाद जहाँ हमारे लिए नियमत है, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती सरमाया और कीमती सामान है। जब तक हम हयात से दुनिया के अंदर रहेंगे तब भी औलाद हमारे लिए फ़ायदामंद है, और अगर हम इस दुनिया से चले गए, हमारी मौत आ गई, तब भी औलाद हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। और जब ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियमत है तो फिर ये आजमाइश का ज़रिया भी है। कुरान करीम के अंदर बहुत सारी आयात में ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है कि औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश का ज़रिया है, इम्तिहान का ज़रिया है। बहुत सारे लोगों को अल्लाह औलाद अता करता है और बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला औलाद नहीं भी देता है। अल्लाह किसी को औलादों में सिर्फ मुज़क्कर ही मुज़क्कर देता है, बेटे ही और बेटे देते हैं, और किसी को सिर्फ बेटियां ही बेटियां देता है, और अल्लाह जिसे चाहे उसे बांझ रख देता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर अव युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। जिसे हम चाहते हैं लड़कियां ही लड़कियां देते हैं, जिसे हम चाहते हैं सिर्फ लड़के ही देते हैं, और जिसे हम चाहते हैं दोनों देते हैं, और जिसे हम चाहते हैं उसे कुछ नहीं देते हैं। तो औलाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियमत है और ये आजमाइश का ज़रिया भी है। दुनिया के अंदर इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, नबी का तरीक़ा छोड़ता है, उसमें औलाद की मोहब्बत भी दाखिल है। इसलिए कुरान में है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ये ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के ज़िक्र से और फ़िक्र से गाफिल ना करे। पता चला कि दुनिया के अंदर इंसान या तो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है, अल्लाह को भूल जाता है। उसकी एक वजह यह होती है कि वो दुनिया कमाने में मुनहमिक होता है, और दूसरी वजह उसकी ये होती है कि औलाद की मोहब्बत में अल्लाह को भूल जाता है। तो औलाद हमारे लिए बहुत बड़ी नियमत है और हमारे आने वाले ज़िंदगी के लिए कीमती सरमाया है, कीमती असासा। हमारे फ्यूचर के लिए ये कीमती सरमाया है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि कौम का सरमाया है। ये जो हमारी औलाद है, ये हमारे लड़के लड़कियां और बहन बेटियां हैं, ये कौम का सरमाया है, कीमती सरमाया। अगर आज हम बचपन में उनकी अच्छी तरीके से तरबियत ना करेंगे, उसे इस्लामी तौर तरीका ना सिखाएंगे, अगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा ना करेंगे, नबी की सुन्नत पर चलने की उसको तरबियत ना देंगे, आगे चलकर यही औलाद हमारे लिए कीमती और नियमत के बजाय हमारे लिए गुनाह का और नाफरमानी का जरिया बनेगा। इसीलिए इब्तिदाही से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद की सही तरीके से तरबियत करो। औलाद घर में आए
तो आते ही सबसे पहले उनके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कहो। जो लोग अपनी औलाद के दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। सबसे बड़ी बीमारी है तो कुफ्र की बीमारी, शिर्क की बीमारी, अल्लाह उससे महफूज रखता है। और एक होता है उम्मुल अमराज, उम्मुस्सिबियान, आम बच्चों को बीमारी होती है सूखापन की बीमारी, बच्चा सूखता है। इस हदीस के ज़िम्न में लिखा है, जहां अजान और इकामत कहने की तलकीन की गई है कि जिन बच्चों के कानों में दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही जाती है, अल्लाह तबारक व तआला सूखने की बीमारी से और शैतान जिन वगैरह की बीमारी से उसे महफूज रखता है। ये सबसे पहली तालीम है। औलाद हो, उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही जाए, फिर उसका नाम अच्छा रखा जाए, अच्छा नाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों का नाम इस्लामी तर्ज पर रखा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन तुम इसी नाम से पुकारे जाओगे। जो नाम रखोगे, सिंटू, मिंटू, चिंटू, ये कोई नाम नहीं होता है। इस्लामी नाम रखो, अब्दुल्ला नाम रखो, मोहम्मद नाम रखो, अब्दुल रहमान नाम रखो, अब्दुल गफ्फार नाम रखो, जिसमें अब्द लगा हुआ हो। हमारे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था, यानी अल्लाह का बंदा। उस जमाने में नाम होता था अब्दुल उज़्ज़ा। उज़्ज़ा एक बहुत बड़ा देवता था, तो लोग रखते थे कि देवता का बंदा, लेकिन अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम जो था अब्दुल्ला था, यानी अल्लाह का बंदा। तो नाम अच्छा रखा करे। नाम अच्छा रखने के बाद तीसरे नंबर पर इस्लाम की तालीम यह है कि अगर लड़का हो तो 7वें दिन जो है उसके नाम पर, लड़का हो या लड़की, अकीका करो। ये सुन्नत है, अकीका करो, उसी के साथ बढ़िया नाम रखो। अगर लड़के हो तो उसकी तरफ से 2 बकरे, अगर लड़की हो तो उसकी तरफ से 1 बकरा। उसके बाद जब वो 7 साल का हो जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबइन, जब वो 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, नमाज पढ़ाओ, उसे नमाज सिखाओ, अभी से उसे इस्लाम के तरीके पर चलने की तलकीन करो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 20, और अगर 10 साल के हो जाने पर भी नमाज ना पढ़े तो हल्की सी उसको तंबीह करो, डांट डपट करो, थोड़ी बहुत जो है हल्की फुल्की सरजनिश करो, उसको डांटो डपटो और उसको नमाज के हुक्म पर लगाओ। और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसके बिस्तर अलग कर दो। वफर्रिकू फिल मजाजिर, 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों का अलग अलग बिस्तर कर दो, लड़की है, लड़की का बिस्तर अलग अलग कर दो। ये इस्लाम का हुक्म है। एक साथ 2 लड़कियों को ना सुलाओ या एक साथ 2 लड़कों को ना सुलाओ। उसकी क्या वजह हो सकती है आज के दौर में समझाने की जरूरत नहीं है। लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं और लड़कियां लड़की से शादी कर रही है, बाज़ाब्ता कानून पास हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 साल के बच्चे हो जाएं, उनके बिस्तर अलग कर दो, एक ही कमरे में सुलाओ लेकिन उनका बिस्तर अलग करो। ये इस्लामी तालीम है, ये उसकी तरबियत पर ध्यान दो। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद के लिए बाप की तरफ से सबसे कीमती चीज जो है वो अच्छी तालीम है, अच्छी तरबियत है। ये सबसे कीमती दौलत है, ये कीमती तोहफा है। अपने बच्चों को हर एतबार से जो है तरबियत करनी है उसकी। कैसे तरबियत करनी है? उसका जाहिर भी ठीक होना चाहिए, उसका बातिन भी ठीक होना चाहिए। बातिन का मतलब अंदर, और उसका बाहर भी ठीक होना चाहिए। बाहर का मतलब यह है कि जब हम अपने बच्चों के लिए
ड्रेस खरीदने के लिए जाए, पोशाक खरीदने के लिए जाए, चाहे बच्चों के लिए जाए चाहे बच्चियों के लिए जाए, हम उनको इस्लामी ड्रेस और इस्लामी लिबास पहनाने की कोशिश करें। बचपन के अंदर जब हम बच्चों का लिबास खरीदने के लिए जाए या बच्चियों का लिबास खरीदने के लिए जाएं, हमें उसे जो है अच्छा लिबास पहनाए। एक वाकया किताबों में पढ़ा था, पाकिस्तान के एक जो है डॉक्टर ने लिखा कि यमन के अंदर में एक हॉस्पिटल में नौकरी करता था, तो हमारे सामने एक यमन की ही खातून थी। तो किसी टूर पर हमें जाना हुआ, तो उसके साथ उस खातून के साथ जो है 2 साल का बच्चा भी था। हमने देखा कि जब भी उसका छोटा सा बच्चा पेशाब करता था या पायखाना करता था, तो उस बच्चे को अच्छे तरीके से वो खातून धुलाती थी और धुलाने के बाद उस 2 साल के बच्चे को वुजू भी कराती थी। हमने पूछा कि ये तो 2 साल का बच्चा है, इसको वुजू कराने की क्या जरूरत है? बोला नहीं, यही सीखने की उम्र है, अभी से उसको वुजू करा करा के रहेंगे, पाकी की हालत में रखेंगे, उसका बातिन भी पाक रहेगा, उसका जाहिर भी पाक रहेगा, उसका जिस्म भी पाक रहेगा, उसका जहन भी पाक रहेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बिस्तर पर लेटने के लिए जाया करो तो वजू करके लेटा करो। नामालूम सोने के लिए जा रहे हो, कहीं ये आखिरी सोना ना हो जाए, ये आखिरी नींद ना हो जाए, आंख ना खुले तो फिर जो है तुम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाओगे। इसलिए बावजू सोया करे, कुरान करीम की तिलावत करके सोया करे, जो सूरा याद है उनको पढ़े, तस्बीह फातिमा पढ़कर सोया करे। ये इस्लामी तालीम है। तो बच्चों का जाहिरी इस्लामी लिबास, इस्लामी बाल, जुमा को नाखून का काटना, जब हम जुमा की नमाज, ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए तो जो हमारा इस्लामी लिबास है, कम से कम हम अपने नमाज के लिए तो उन लिबासों को पहन कर आए। ये हमने कहते हैं कि उन लिबासों को ना पहने कम से कम हम जब अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं तो कम से कम हम अपने इस्लामी लिबास में खुद भी आए और अपने बच्चों को भी लेकर आए। बहुत सारे लोग, अफसोस होता है, नाई की दुकान में हम लोग बैठे हुए होते हैं, 4 साल 5 साल के बच्चों के बाल कटवाने के लिए आते हैं, जो है फैशन के तर्ज पर बाल भी कटवाते हैं और बाल को लाल और पीले रंग से रंगवाते भी हैं। बताइए, ये माँ बाप की तरबियत की कमी है। आज बच्चे को आप 40-50 रुपए दे करके नाई के यहाँ बाल रंगवा रहे हैं। उनकी 4 साल का बच्चा, उसने आपको बोला कि मुझे मेरा बाल रंगवाया जाए? क्या है ये तरबियत? अगर हम अपने बच्चों की तरबियत ना करेंगे, अगर अपने बच्चों को इस्लामी तौर तरीका ना सिखाएंगे, तो याद रखिए दुनिया में तो सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ पकड़ से बच नहीं सकेंगे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। अगर हम अपनी औलाद की तरबियत ना करेंगे, अपने बच्चों को दीनी तालीम ना सिखाएंगे। तबरानी की हदीस है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखाया करो। कितनी बातें? 3 बातें। हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखाया करो। पहली बात यह है कि उसको अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सिखाओ। ये जमीन, ये आसमान, कायनात का जर्रा जर्रा और कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उन तमाम चीजों से बढ़कर हमें मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से, हत्ता के दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। वो कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पहली बात
अपने बच्चों को यह सिखाया करो कि सबसे कीमती चीज जिस पर हमें फख्र करना चाहिए वो आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का रिश्ता है, ये मोहब्बत का रिश्ता हमारे लिए दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है। अगर ये दौलत गई तो दुनिया भी गई, आखिरत भी बर्बाद। अपनी औलाद को सिखाया करो कि सबसे ज्यादा कीमती चीज हमारे लिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए दौलत भी कुर्बान की जा सकती है, नौकरियों को ठोकर मारा जा सकता है, हुकूमतों से लड़ा जा सकता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बाकी रखने के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दी जा सकती है। यह सबसे ज्यादा कीमती दौलत है। यह सिखाओ, अपनी औलाद के दिलों में पैदा करो। दूसरी चीज जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दूसरी चीज यह है कि अपनी औलाद को अहले बैत से मोहब्बत कराओ। अहले बैत और सहाबा, अहले बैत यानी रसूलुल्लाह के खानदान वाले, जैसे हजरत हसन है, हजरत हुसैन है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियां हैं, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा। ये चार लड़कियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बचपन में ही लड़के इंतकाल कर गए थे। कासिम, ताहिर या मुतहिर या तय्यब, इस तरह के नाम मिलते हैं, या इब्राहिम, इस तरह के नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कों के जो बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अहले बैत इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल के खानदान मिलते हैं, आले रसूल मिलते हैं, वो हजरत हुसैन और हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के खानदान से मिलते हैं। यही आले रसूल कहलाते हैं। तो इनसे मोहब्बत, और इसके साथ साथ सहाबा से भी मोहब्बत होनी चाहिए हमारे पास। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरी बात कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। क्या पढ़ना सिखाओ? हाँ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। कुरान के याद करने वाले कयामत के दिन नबियों के साथ अर्श के साये में खड़े होंगे। हदीस है, ये तबरानी की हदीस है। इसी हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तीसरी चीज कि अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको कुरान सिखाया करो, कुरान पढ़ने के लिए सिखाया करो उसे। इसलिए कि कुरान के याद करने वाले कयामत के दिन नबियों के साथ अर्श के साये में खड़े होंगे, जिस दिन के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। आज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल में ऐसा निसाब, ऐसा सिलेबस बनाया गया है जिसके अंदर या तो उसको पूरा मोमिन नहीं रहने दिया जाता, या तो फिर उसको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि उसके दिलों में अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कुरान के बारे में शक में डाल दिया जाता है। शुकूक व शुबहात उसके दिल में पैदा किए जाते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करनी है, तालीम करनी है। अगर वो स्कूल में पढ़े तब भी मोमिन बनकर पढ़े, कॉलेज में पढ़े तब भी मोमिन बनकर पढ़े, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाए तब भी वो मोमिन बनकर रहे, डॉक्टर रहे तब भी वो आमाल सालिहा का पाबंद रहे, जब भी वो कोई इंजीनियर बने, कोई पायलट बने, तब भी उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो। वरना अगर हम अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत, तौर तरीके ना सिखाएंगे तो फिर ये बच्चे उस माहौल में जाकर के उस माहौल के रंग में रंग जाएंगे। दुनिया तो मिल जाएगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी, वहां की नाकामयाबी हमें हाथ में आएगी, सिवाय अफसोस के हमें कुछ ना मिलेगा। इसलिए जाहिरी और बातिनी बचपन से तालीम। एक सहाबी है हजरत अमर इब्ने अबी सलमा, अमर उसका नाम है। इसके वालिद का नाम था अबू सलमा। इनके वालिद का इंतकाल हो गया बचपन में, जब ये छोटे थे। अमर इब्ने अबी सलमा, अमर जब छोटे थे तो इनके वालिद अबू सलमा का इंतकाल हो गया।
तो इनकी जो मां थी उम्मे सलमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मां को निकाह का पैगाम दिया कि तुम्हारी इद्दत भी खत्म हो गई है तुम्हारे शोहर का इंतकाल होने के बाद, तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि जिस औरत से अल्लाह के रसूल ने निकाह किया, पहले शोहर से उसको बच्चा भी है छोटा, तो वो बच्चा तो मां के साथ ही आएगा। तो अमर इब्ने सलमा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब मैं अपनी मां के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हम लोग आ गए और यहीं पर रहने लगे, तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक दस्तरखान पे बैठकर खाना खा रहे थे। अब मैं छोटा बच्चा था, खाने का तरीका नहीं जानता था। आज भी आप लोग देखे होंगे यूट्यूब वगैरह के अंदर कि अरब के अंदर आज भी वो तश्तरी में ही बैठ करके 4-4, 5-5 आदमी खाते हैं। शादियों के दावत में भी वो लोग 4-4, 5 आदमी वो तश्त एक साथ मिलकर खाते हैं। और घर में ये निजाम होना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है, ये आपस में प्यार जो है ना बढ़ता है, ताल्लुक बढ़ता है। कुछ दिन तक आप इस सुन्नत रसूल पर अमल करके देखो कि कोई भी दिन का कोई भी वक्त, 3 वक्त का खाना होता है, नाश्ता और दोपहर और रात का, कोई भी वक्त पूरे फैमिली के साथ एक साथ बैठकर खाओ, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आपकी बीवी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाती है कि नहीं खाती है, हाथ धोकर खाने के लिए बैठती है कि नहीं बैठती है, आपका कौन सा बच्चा कौन से तरीके पर खाता है। तो हजरत अमर इब्न अबी सलमा कहते हैं कि हम एक ही दस्तरखान पे बैठ करके एक ही प्लेट के अंदर खा रहे थे, तो कभी मेरा हाथ इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर, छोटा बच्चा नहीं जानता मैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये लड़के जब खाना खाने लगो तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया करो, दाएं हाथ से खाओ और अपने करीब से खाओ, अपने सामने से खाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिखलाया। एक और सहाबी है, वो कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आए, और घर में आने के बाद जब मेरे घर में तशरीफ लाए तो मेरी माँ ने सोचा कि अल्लाह के रसूल हमारे घर में आए हैं, तो बच्चे को अल्लाह के रसूल के सामने रख करके कहेंगे कि इसके सर पर हाथ रख करके दुआ कर दीजिए। जो अल्लाह वाले, वो तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज भी हमने देखा कि जब हम लोग दंगों में पढ़ रहे थे अशरफुल उलूम में, तो उस वक्त जो है, इस वक्त जो सदर जमीयत है, जमीयत उलमाए हिंद के सदर सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब, वो हमारे गंगों में आए। तो गंगो के जो नाजिम साहब थे इंतकाल कर गए, कारी शरीफ मौलाना भी थे, बहुत बेहतरीन कारी थे और मदरसा भी चलाते थे, 800-900 बच्चे उसमें खाली बाहर के पढ़ते थे। इतने बड़े आलिम दीन होने के बावजूद जब मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब उस मदरसे के अंदर आए और जाने लगे, तो हमने बहुत करीब से देखा कि अपने छोटे छोटे पोतों को आगे किया और कहा कि ये मेरे बड़े वाले लड़के के लड़के हैं, ये मेरे छोटे वाले लड़के के लड़के हैं, ये बीच वाले, इनके ऊपर थोड़ा हाथ रख करके दुआ कर दीजिए। तो उसी तरीके से अल्लाह के रसूल उस सहाबी के घर में गए, तो उनकी मां ने जो है अपनी बच्चे को बुलाया कि यहां आओ, तुम्हें कुछ दूंगी। जैसे हम लोग यहां बुलाते हैं ना बच्चों को, तुमको चॉकलेट देंगे। बच्चा नहीं आ रहा है तो बच्चा करीब आ गया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी मां से कि तुम अपने बच्चे को जो बुलाई तुम, तो हकीकत में कुछ देना चाहती थी या सिर्फ बुलाने के लिए झूठ बोल रही थी कि तुमको कुछ देंगे? उसने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, मेरे कपड़े के दामन में जो है खिजूर है, मैंने उसको बुलाया, उनको खिजूर देना था और आपसे दुआ भी कराना था। बोला ठीक है, तब तो ये ठीक है। अगर तुम्हारे दामन में कुछ नहीं है, बल्कि बच्चे को झूठ अपने पास बुलाने के लिए बोल रहे आओ तुम्हें चॉकलेट देंगे, और पकड़ लिए और कुछ नहीं दिए, तो तुम्हारे नामाए आमाल में एक झूठ लिखा जाता। समझ रहे हो? हाँ, अगर तुम अपने बच्चे को बुला करके कुछ नहीं देती तो तुम्हारे नामाए आमाल में एक झूठ लिखा जाता।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि देखो, बच्चा खाली होता है जैसे मेमोरी खाली होती है, कैसेट खाली होता है। जब कैसेट खाली हो, मेमोरी खाली हो, उसके अंदर गाना डलवाओगे तो गाना डलेगा, कुरान की तिलावत डालोगे तो कुरान की तिलावत डलवाओगे, तकरीर डलवाओगे तो तकरीरें आएंगी। ऐसा बच्चा भी, बच्चे की मेमोरी भी खाली होती है, बच्चे का जहन भी खाली होता है। बचपन से उन्हें आप जो सिखलाओगे वो वही सीखेगा। अगर आज देखता कि मेरी माँ मुझे झूठ बुला रही है और बुला करके कुछ नहीं दिया, तो उस बच्चे के दिल में झूठ पैदा होता। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, बच्चा खाली होता है, बच्चा वही करता है जो अपने मां बाप को करते हुए देखता है। बड़े होकर के रोना रोते हैं, हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है। देखो, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, जब वो पौधा बिल्कुल जमीन से निकल कर आता है, नरम होता है, उसको जिधर मोड़ना चाहोगे उधर मोड़ देते हैं। मोड़ते हैं कि नहीं मोड़ते हैं? अगर वो जो है खीरे का दरख्त है, कद्दू और लौकी का दरख्त है या झिंगली का दरख्त है, तो जब वो जैसे ही निकल करके आता है और निकल कर आने के बाद जिधर चाहते हैं उसमें जो है लाठी वगैरह दे करके उसको उधर मोड़ देते हैं और वो दरख्त चला जाता है। लेकिन जब वो दरख्त का तना मोटा हो जाए इस तरह, तो आप जो है अपनी मर्जी से उसको मोड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही बच्चा है, वो खाली है, अभी उसको जैसा सिखलाओगे वो वैसा ही सीखेगा। और बड़ा हो जाने के बाद जब उसका मिजाज सख्त हो जाएगा तो फिर उसकी तरबियत नहीं कर पाओगे। 3 बातें कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ असरी तालीम दिलाते हैं अपने बच्चों को। असरी तालीम का मतलब होता है सिर्फ दुनियावी तालीम। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को असरी तालीम दिलाते हैं। असरी तालीम, दुनियावी तालीम दिलाना मना नहीं है, दिलवाइए आप। इस्लाम इसका मुखालिफ नहीं है, कुरान इसका मुखालिफ नहीं है, सुन्नत इसका मुखालिफ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बहुत सारे सहाबा को हुक्म दिया कि इब्रानी जुबान सीखो, बहुत सारे को जो है हुक्म दिया कि यहूदियों की जुबान सीखो, और फिर उन्हें वो जुबान सिखला करके उस जुबान में तालीम करने के लिए, तबलीग करने के लिए दूर के इलाके में भेजा सहाबा को। तो जो लोग दुनियावी तालीम अपने बच्चों को दिलवाते हैं, दिलवाना मना नहीं है, आप दिलवाइए, लेकिन यह भी आपके ऊपर, आपके जिम्मे फर्ज है कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ। ये फर्ज है, फर्ज। इसलिए दुनियावी तालीम के साथ साथ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के साथ साथ, डॉक्टर बनवाने के साथ साथ, इंजीनियर बनाने के साथ साथ, मास्टर बनाने के साथ साथ उसे एक सच्चा मोमिन भी बनाओ, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा करो, उसे कुरान भी पढ़ना सिखाओ, उसे नमाज भी पढ़ना सिखाओ, उसे नमाज के मसाइल भी सिखाओ। ये पहला गिरोह। दूसरा गिरोह वो है जो अपने बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम दिलवाते हैं, सिर्फ दीनी तालीम, कुरान और हदीस और फिक़ा और अदब सिर्फ यही पढ़वाते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ बच्चों को दुनियावी तालीम का देना भी जरूरी है। वो सिर्फ दीनी तालीम ही जानता है, और अगर दुनियावी तालीम उसके ना हो तो दुनिया में उसका चलना मुश्किल है। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ उसे हिसाब भी सिखाओ, समाजी उलूम भी पढ़ाओ, उन्हें हिंदी भी पढ़ना सिखाओ, उन्हें इंग्लिश भी पढ़ना सिखाओ। तीसरे तरीके के वो लोग हैं जो अपने बच्चों को दीनी तालीम भी देते हैं और दुनियावी तालीम भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को जो है हाफिज कुरान भी है, नीट पास करके जो है वो चला गया डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। बहुत सारे मुस्लिम मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर लोग हैं, आलिम होने के साथ साथ जो है कामयाब जो है प्रोफेसर भी है वो। अगर आप अपने बच्चों को इसी तरीके से तालीम दिलाते हैं कि दीनी और दुनियावी दोनों, तो इस मालूमात को, इस नॉलेज को अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, यानी अपने रिश्तेदारों को भी उभारिए कि भाई अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया भी दो और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दो। चौथे कैटेगरी के वो लोग हैं जो अपने बच्चों को दुनिया की मोहब्बत के लिए वो जो काम कर रहा है वही सिखा देता है। वो टायर पंचर बनवा रहा है तो अपने बच्चे को टायर पंचर ही बनवाना सिखाता है।
अपने चाय की दुकान है तो 10 साल के बच्चे को चाय की दुकान में ही बिठा देता है। अगर मोदी खाना की दुकान है तो अपने 7 साल के बच्चे को मोदी खाना की दुकान में ही बिठा देता है। हम ऐसे लोगों से अर्ज करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को दुकान में बिठा करके या जो है उनको तालीम से महरूम कर रहे हैं। तालीम जिस तरह दुनिया के लिए जरूरी है, उससे बढ़कर के ही आखिरत के लिए भी जरूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, औलाद हमारे लिए बहुत बड़ी कीमती दौलत है। हम अपनी औलाद को अपनी आंखों का ठंडक बनाएं, उसे जो है सच्चा मोमिन भी बनाएं और दुनियावी एतबार से उन्हें एक कामयाब इंसान भी बनाएं। इंशाअल्लाह हम लोग मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक। हाँ, आम सी बात होती है, शादी ब्याह में इधर उधर बच्चों में हम खर्च कर देते हैं, लेकिन बच्चों की तालीमी फीस में और बच्चों के जो है तरबियत में, एक ट्यूशन में हम खर्च नहीं कर पाते हैं। आखिर कब तक इस रस्म और रवाज में? शादी हो तो 10 शादी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, इस शादी में, उस शादी में, उस शादी में, और फिर बच्चों को जो है 300 रुपए महीना दे करके एक मास्टर के पास ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते। आखिर क्यों है ये? सारे शादी के रस्मों को छोड़िए, किसी के दावतों की मत कीजिए। उन दावतों से बढ़कर, उन शादियों से बढ़कर अपने बच्चों को तालीम देना जरूरी है आपके लिए। इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना। उसके लिए कुछ अमल करने की हिदायत है। टाइम तो हो गया है। पहली हिदायत, लड़की की शादी देंगे, बहन की शादी देंगे, बेटी की शादी देंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। बहन बेटी की शादी देंगे, जो मेहमान आएंगे बस उसी को खाना खिलाने के भेज देना है, दूसरे को नहीं बुलाना है। समझ रहे ना? लड़की की शादी है, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, किसी को दावत नहीं देंगे, किसी को भी दावत नहीं देंगे। जो मेहमान आएंगे शादी करने के लिए, उनको दावत देकर के खाना खिला करके भेज देंगे। क्या ऐसा कर सकते हो? बोलिए ना, इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा। दूसरा, इसके लिए हुक्म यह है कि अगर कोई अपनी लड़की की शादी में हमको बुलाएगा, हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लड़के की शादी है, लड़के का वलीमा होता है ना, वलीमा खाना भी सुन्नत है और खिलाना भी सुन्नत है। लड़का शादी करके आ गया, दूसरे दिन वलीमा करो जाएंगे। लेकिन अगर लड़के की शादी दे रहे हो, आपकी शादी में हम ये दो नुस्खे अभी बता रहा हूं, फिर आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह बताऊंगा आप लोगों को। लड़की की शादी में किसी को बुलाएंगे भी नहीं, और कोई लड़की की शादी में दावत देगा तो जाएंगे भी नहीं। अगर इंशाअल्लाह अमल कर लेंगे ना, बचत होगा, बचत, पैसे बचेंगे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकेंगे हम। इन शादियों में हमारे पैसे बर्बाद हो रहे भाई। अल्लाह ताला मुझे भी, आप लोगों को भी और दुनिया के तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन भाइयों ने